लेकिन बातचीत अब शुरू होगी. आप लोगों के ट्वीट भी मैं देख रहा था अभी. सनराइज विद अदील हैशटैग जो है वो आप यूज कर रहे हैं. और ज़ाहिर है आज प्रोग्राम में आगे चल के हम थोड़ा बहुत जो है, बल्कि नहीं, आज थोड़ा सिग्निफिकेंट टाइम जो है वो हम लगाएंगे अमेरिका के मिड टर्म इंतखाबात के हवाले से. वैसे तो अमेरिका में अब रात हो चुकी है, बहुत सारे इलाकों में अब लोग सो गए होंगे बिकॉज a lot of people have already voted. अमेरिका में जो अर्ली वोटिंग का निजाम जो है वो राइज है और कोई 2-3 हफ्ते पहले ही वोटिंग जो है वो शुरू हो जाती है. तो ये कहना कि जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि इलेक्शन वाले दिन ही जाके आप वोट दे रहे होंगे, ऐसा नहीं होता. वहाँ पहले बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है पोस्टल बैलेट के थ्रू या फिर जो है वो अर्ली वोटिंग के थ्रू जाके वोट दे चुके थे. लेकिन कौन से इलेक्शन हो रहे हैं? 2 साल पहले ही तो अमेरिका ने सदर का इंतखाब किया था. अब कौन से इलेक्शन है? मिड टर्म इलेक्शन, वस्त मुद्दती इंतखाबात, उसकी जो है वो हम बात करेंगे. जरा तफसील से इस पूरे मामले पर जो है वो नजर डालने की कोशिश करेंगे. ठीक है जी. इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं. कल का प्रोग्राम के हवाले से बड़ा जबरदस्त आप लोगों का फीडबैक रहा. कोई इरादा था नहीं कि उस टॉपिक पे बात की जाए, लेकिन कल पूरे काफी देर तक मेरे पास जो है वो लोगों की तरफ से इनपुट जो है वो आता रहा. अल्फाज के हवाले से, कुछ अल्फाज के सही या गलत इस्तेमाल के हवाले से. बेसिकली हम उर्दू के हवाले से बात कर रहे थे कि किसी पर्टिकुलर, ये लफ्ज बेसिकली फ्रिज से शुरू हुआ था कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं, और फिर उसके बाद एक पूरा डिस्कशन निकल आया और फिर मजेदार जो है वो बातचीत जो है वो गुफ्तगू शनीद रही. हसनैन आला कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आज का पहला मैसेज आपने किया. इसके अलावा जुनैद खान कोई हैं जिन्होंने तस्वीर भेजी है, मुझे नहीं पता हमारे शो के लिए भेजी है क्या भेजी है, लेकिन हमें नहीं पता जी. हाफिज इमरान साहब कहते हैं आज मेरा बेटा 1 साल का हो गया. माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है. अल्लाह ताला सेहत के साथ जिंदगी अता फरमाए. आमीन सुबह आमीन. तहसीन अमजद कहते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल हेजी and pleasant morning here. All right, it's a pleasant morning here in Karachi, albeit it's still humid. लेकिन कल कराची में रात को काफी बारिश हुई, अच्छी खासी बारिश हुई. वैसे ऑनेस्टली मेरी एक्सपेक्टेशन से बेहतर बारिश हो गई. और कुछ दोपहर से ही जो है वो मौसम का तेवर ये बता रहे थे कि कुछ बारिश वगैरह हो सकती है. कुछ रेन क्लाउड जो है वो नजर आ रहे थे और थोड़ी बूंदाबांदी एंड ऑल स्टफ. लेकिन रात में जो है तकरीबन 9, 9:30 के करीब मेरा ये ख्याल है पूरे कराची में अच्छी खासी बारिश हुई है. बल्कि कराची के बाहर एक जो सोसाइटी बनाई गई है उसमें तो बहुत सारे इलाकों में वहाँ पे जालाबारी भी जो है वो हुई है. और आई डोंट एग्जैक्टली से दैट देयर इज एन अराइवल ऑफ अर्ली विंटर्स हियर. कराची में जो विंटर की सही फीलिंग होती है वो शायद दिसंबर के कोई सेकंड वीक में जाके आपको थोड़ा बहुत एक्चुअली इसका अंदाजा होता है. लेकिन फिर भी आज सुबह हल्की सी खुनकी का एहसास जरूर हो रहा था. बट नो मेजर और ड्रास्टिक चेंज इन वेदर हेयर. सो या चले जी. इसके अलावा रियाजुर रहमान साहब कहते हैं अच्छा जी आपने विंड सॉक के हवाले से जो है आज हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है. अक्सर एयरपोर्ट्स पे जो है ये मोजानुमा एक झंडा जो है वो लगा हुआ होता है. एक पीस ऑफ टेक्सटाइल जो है, इट्स बेसिकली पीवीसी या प्लास्टिक का जो है एक टुकड़ा लगा हुआ होता है जो बेसिकली बता ये रहा होता है विंड की डायरेक्शन. जब पायलट जहाज लैंड करने वाले होते हैं तो उनको अंदाजा होता है कि जी कितनी स्ट्रॉन्ग हेडविंड जो है वो उनको मिल रही है या विंड अक्रॉस जा रही है, कैसी जा रही है और उसकी जो है वो रफ्तार क्या हो सकती है. कि पायलट जो है फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने जहाज का जो थ्रॉटल है उसको सेट करता है. एंड या वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन सर. एंड अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं वेयर डू यू रेट पीके एज अ प्लेयर? I think he retired at the right time. Well, मेरे ख्याल से I think the opinions may be divided. I really think that पीके जो है वो शायद थोड़ा ज्यादा खेल गया. असल में रिटायर होने का टाइम भी जो है ना वो एक बड़ा आर्ट होता है. और जनरली जैसे हम अक्सर कहते रहते हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं पता रिटायर कब होना होता है. बहुत कम खिलाड़ी हमारे यहाँ बिल्कुल अपने अच्छी मेमोरीज के साथ, वरना हर एक को हाथ जोड़ के बोला गया खुदा के लिए यार जान छोड़ दो हमारी. बट जेरार्ड पीके की ज्यादा आप बात कर रहे हैं, बार्सिलोना के जो ये खिलाड़ी हैं और इनका भी इन्होंने अपना आखिरी मैच जो है खेला. ही हैड अ वेरी वेरी लॉन्ग करियर फॉर बार्सिलोना. 35 साल उनकी उम्र है और अपना पूरा करियर उन्होंने जो है वो बार्सिलोना की किट्स में खेला. आई मीन हिज आइडेंटिटी वाज वेरी क्लोजली लिंक्ड टू द क्लब इटसेल्फ. बट जो सीन है वो यही है कि या आई थिंक शायद बार्सिलोना आपको पता है आपसे कुछ साल पहले पीक पे अपने ऑपरेट कर रहा था. बट नाउ इट्स नो मोर देयर. अब तो बेचारे यूरोपा लीग वगैरह खेलते हैं, चैंपियंस लीग सेकंड राउंड में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं. सो अपने क्लब को अच्छे हाल में छोड़ के जा नहीं रहे हैं ये. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं मैन इज नॉट ओल्ड अंटिल हिज रिग्रेट टेक्स प्लेस ऑफ हिज ड्रीम्स.
जब पछतावे ख्वाबों से आगे निकल जाएं तब इंसान बूढ़ा हो जाता है. बड़ी खूबसूरत बात कही है आपने कि जब पछतावे ख्वाबों से आगे निकल जाएं तब इंसान बूढ़ा हो जाता है. वाह सर, जहां से भी लाएं सर, बहुत जबरदस्त बात की. और आपने खुद बोली है तो फिर तो सर मैं आपका फिर फैन बन गया हूँ सर. बहुत प्यारी बात की आपने. अपने पछतावों को जो है ना वो खत्म करें यार, कोई फायदा नहीं है. चले जी, जो चीज आप बदल ही नहीं सकते उस पर फिर अफसोस करने की क्या बात है. माइग्रेटिंग बर्ड आसिम मंसूर साहब, थैंक यू फॉर योर फोटोग्राफ्स. एंड देन फहीमुद्दीन चावला कहते हैं विंटर इज नॉकिंग. चलें जी, कराची के हवाले से आप बात कर रहे हैं. ओह अच्छा, ये तो वही कराची के बाहर जो वाकई सोसाइटी है उसकी बात कर रहे हैं. और आज भी क्या कुछ बारिश का चांस है, थोड़ा बहुत कहते हैं. लेट्स सी क्या होता है. हाई ऑफ 29 एंड लो ऑफ 19. चलें जी, ओके. जावेद साहब कहते हैं पुअर वाटर मैनेजमेंट कॉस्ट पाकिस्तान 12 बिलियन पर ईयर. हाय क्या करें यार. जीशान बेग साहब कहते हैं टुडे इज द 86th बर्थडे ऑफ अनवर मसूद, बोर्न 8th of November 1935 into an Arai family in Gujarat, Punjab. He is known for his comic poetry, writes in Punjabi, Urdu and Persian language. वाह जबरदस्त, क्या बात है. पर्शियन में शायरी करते हैं यार. आपने उनका एक जो है वो कता भी शेयर किया हुआ है लासानी जनानी के नाम से. अपनी जोजा के तारुफ में कहा एक शख्स ने, दिल से उनका मोतरिफ हूँ मैं, जबानी ही नहीं. चाय भी अच्छी बनाती है मेरी बेगम, मगर मुंह बनाने में तो उनका कोई सानी ही नहीं. क्या बात है, जबरदस्त. अरे यार कल मैं देख रहा था, बड़ी जबरदस्त, क्या बात है. अनवर मसूद साहब माशाल्लाह जी, माशाल्लाह तवील उम्र पाई है और आई एम प्रीटी श्योर अभी भी बहुत एक्टिव जो है ये शख्सियत हैं. और बचपन से इनको हम पीटीवी पे देख रहे हैं, देखते रहे हैं. और अल्लाह ताला उनको उम्र दराज मजीद अता फरमाए सेहत के साथ. कल हमारे लाहौर के ग्रुप में किसी ने ये बात बोल दी कि यार अदील साहब को उर्दू पढ़ने में दिक्कत होती है. मुझे इतना अफसोस हुआ, मेरा दिल बिल्कुल पसीज सा गया ये बात सुन के कि यार हम तो पता नहीं अपनी उर्दू के बारे में क्या दावा करके बैठे हुए थे, लेकिन इतना बड़ा ताना मिल गया. असल मैंने भी समझाने की कोशिश की कि ट्विटर पे जो उर्दू लिखी हुई होती है वो एक्चुअली नस्तालीक रस्मुल खत में नहीं होती है, जिसकी वजह से पढ़ने में दिक्कत होती है. और आप ये भी नहीं चाहते कि अपनी जबान को आप गलत पढ़ें, इसलिए मैं जरा ठहर ठहर के पढ़ता हूँ, जिससे शायद कुछ लोगों को ऐसा लगा कि मेरी मुझे उर्दू को पढ़ने में दिक्कत होती है. भाई मैं मुझे पता नहीं क्या समझा आपने भाई. मुझे तो इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होनी चाहिए, बिकॉज मैं तो बड़ा जो कहना चाहिए कि मुझे नहीं पता कि इसको मैं फखर के साथ बोलूं या मैं इसको अफसोस के साथ बोलूं कि मैं तो प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा पढ़ के आया हूं भाई इंटरमीडिएट में. यार हम तो कोई ओ लेवल्स ए लेवल्स हमारे जमाने में तो बहुत ही एलिट चीज हुआ करती थी. सो प्लीज मेरे बारे में किसी को गलत फहमी है तो प्लीज. ओके जी चलें. इफ्तिखार अहमद वांट्स फैंस टू स्टॉप कॉलिंग हिम चाचू. अच्छा ये ऐसी कोई खबर है, मुझे नहीं पता था. ये हम चेक करवा लेते हैं कि वाकई उन्होंने जो है ये बात बोली है. इफ्तिखार, अच्छा ओके, इफ्तिखार ने लिखा यही है. अच्छा इफ्तिखार ने बोला ये, ओहो हो ठीक है. उन्होंने ओह फिंगर उन्होंने रखी है लिप्स के ऊपर, इसके ऊपर चाचू कहने के ऊपर. चलें जी ठीक हो गया. एक उन्होंने इमोजी यूज किया है. मेरे ख्याल से इफ्तिखार शुड एंजॉय दिस थिंग यार. आई मीन पीपल कॉल हिम चाचू. आई थिंक I don't know why we don't take fun out of these things. ये तो मजेदार सी चीज है यार. If somebody is calling चाचू, calling him out of, I think चाचू is a very cute word and has a very beautiful relationship. So I don't see anything wrong in that. So call the entire Pakistani cricket fraternity, जितने fellow पाकिस्तान के followers हैं उनको अपना भतीजा बोल दे. क्या हो गया यार, भतीजे मेरे भतीजे भतीजियों के नाम करता हूँ मैं यार. enjoy करो इस चीज को यार. Adam Gilchrist opposes Shahid Afridi's advice for Babar Azam. Okay. एडम गिलक्रिस्ट शाहिद आफरीदी ने एडवाइस दी थी भाई हमारे शो में दैट बाबर शुड बैट डाउन द ऑरा. लेकिन एडम गिलक्रिस्ट ये कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, एडम गिलक्रिस्ट कहते हैं ही शुड कंटिन्यू बैटिंग एट द वेरी टॉप. यार गिलक्रिस्ट भाई यार. बहरहाल जी बाबर आजम इज ड्यू फॉर रन्स, वी नो दैट. उसको रन स्कोर करने हैं और वो इंशाल्लाह कर लेगा लड़का. और क्या सीन है, अताउर रहमान साहब ने ट्वीट कोट किया है आतिफ आर मियां साहब का. डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, दिस इज अ रियल इशू, रिफ्रेशिंग टू सी एक्स फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर स्पीक ट्रूथ टू द पावर, अनफॉर्चुनेट दैट PMLN removed him. If PMLN wants to bring real change, it must give preference to competence over genetic distance. क्या कहते हैं जी मिफ्ता इस्माइल. I gave a talk at Habib University a few days ago. The one clip that touched a nerve with a lot of people. Let me know what you think. अच्छा उन्होंने बेसिकली बात की है कि पाकिस्तान में पूरा जो है ना वो 1% तबके को सर्व जो है किया जा रहा है. अच्छा ये इतनी अच्छी अच्छी बातें जिस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर जो तो क्यों नहीं करते, किसने इनको रोका है.
जिस वक्त ये शाहजेब के प्रोग्राम में बैठ के अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री के क्रेडेंशियल्स बेचने की किसी को कोशिश कर रहे थे, आप समझ रहे होंगे ऑडियंस कौन थी इनकी, उस वक्त क्यों नहीं बोलते थे कि पाकिस्तान में सब मिलके 1%, पाकिस्तान में एक एलीट कैप्चर है, वी नो दैट, दिस टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी में इस्तेमाल की जाती है, एलीट कैप्चर, कि ये वाकई मिफ्ता जो कह रहे हैं इसमें क्या नई बात है. पाकिस्तान में सब कुछ, यानी आपको पता है ना कि अमीर को यहाँ पे यूटिलिटीज पे सब्सिडीज तक मिलती हैं, उल्टी गंगा यहाँ पे बह रही है. सोसाइटीज को यहाँ बड़े बड़े फेवर दिए जा रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट पावर ब्रोकर्स हैं वो आपको पता है कि वो दे आर बिग प्लेयर्स इन रियल स्टेट. तो तभी तो यहाँ प्रॉब्लम है. स्टॉक मार्केट क्यों नहीं ऊपर आती है यहाँ पे? जाइए देखें आप, कैपिटलाइजेशन देख लें स्टॉक मार्केट की, पिछले 15 साल में शायद आधी रह गई है मेरे ख्याल से. उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है कि हर कोई बंदा कहता है मैं क्यों लगाऊं यार स्टॉक मार्केट में पैसा, मैं क्यों कैपिटल मार्केट्स में आऊं, मैं जब रियल एस्टेट में पैसा, मैं क्यों बैंकिंग में अपना पैसा लेकर आऊं जब रियल एस्टेट मुझे मिल जाता है. तो ये एलीट कैप्चर है यहाँ पे. तो मिफ्ता इस्माइल जिस वक्त वजीर खजाना थे उस वक्त ये बातें क्यों थी? ये छोड़ें अताउर रहमान साहब, ये रहने दें सर. ये बेसिकली ये खुद इनको नहीं पता कि जिनको सर्व कर रहे थे ये जिनके वजीर खजाना बने हुए थे वो कौन लोग थे यार. कम ऑन यार, आई मीन ये ऐसी ये जो है ना ये ड्रामेबाजियां हैं. बेचारे के साथ हैंड हो गया, उनको जलील करके निकाल दिया फॉरेन फाइनेंस मिनिस्ट्री से. अब वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं. बैठो छोड़ो यार, जिस वक्त थे उस वक्त तुम बोल देते ना, हिम्मत थी तो बोल देते यार कि भाई हम बड़े बड़े, हमें भी चाहिए कि आज लगाता हूँ मैं रियल एस्टेट पे टैक्स, कम से कम इस तरह शहीद होके चले जाते. मुझे इसलिए निकाला गया बिकॉज मैं इन लोगों को टैक्स लगाने वाला था. वह खत्म हो गई बात, मजा आ जाता उस वक्त. ये छोड़ दें यार, आपको पता है इनको क्यों निकाला गया. आगे बढ़ते हैं. फरा मलिक कहती हैं, ट्वीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, विंटर टाइमिंग स्टार्ट होने की वजह से आपका प्रोग्राम सुन सकती हूँ. कल के प्रोग्राम में क्रिकेट को लेकर आपकी एक्साइटमेंट दीदनी थी. भाई क्रिकेट में आपको पता है कि जिंदगी में चंद चीजों में बहुत ज्यादा शदीद इंटरेस्ट है, उसमें क्रिकेट एक है. तो अब जाहिर है असल में शायद खुशी की एक और वजह भी है, वो शायद यही है कि मुझे अब पाकिस्तान टीम के ना जरा बाहर होने का इतना दुख नहीं होता. शायद मेरे ख्याल से ढलती उम्र का तकाजा है, या शायद हो सकता है कि थोड़ी मैच्योरिटी आ रही है, तो इतना ज्यादा दुख नहीं होता. बिकॉज आपको रियलाइज ये होता है कि यार जिंदगी में और बहुत बड़ी बड़ी टेंशनें होनी चाहिए, और अब टेंशन शायद मैंने लेनी कम भी कर दी है, जो आई थिंक एक अच्छी चीज मैं सीख रहा हूँ विद things that very few things in life that are giving me tensions now, and alhamdulillah for that. लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी that पाकिस्तानी कौम जो एक बहुत ही डिप्रेसिव मूड से गुजर रही है, कहीं से कोई अच्छी खबर आती हुई दिखाई नहीं दे रही. यहाँ पे क्रिकेट टीम ने हमारी टीम को हमारे मुल्क को एक खुशी का मौका दिया है, और सबको जो है वो तमाम इख्तलाफात, यानी हमारे कराची के व्हाट्सएप ग्रुप में, लिसनर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है वो सिर्फ क्रिकेट पे बात हो रही थी, तो वो भी नहीं लड़ रहे थे आपस में, यानी इतना फर्क हो गया. तो चलें जी. इसके अलावा फहीम अली खान कहते हैं, ब्रदर दिस इज वेरी सैड दैट पीसीबी हैज टेकन बाबर टू द लेवल वेयर ही इज हाइडिंग फ्रॉम एवरीवन. इन माय ओपिनियन वी मस्ट सपोर्ट हिम एंड इट्स बेटर फॉर हिम दैट ही शुड रिजाइन फ्रॉम द T20 कैप्टेंसी व्हाइल ही मैं कैरी ऑन. भाई अच्छा भाई मुझे बताएं ना फहीम भाई, क्या सपोर्ट करें बाबर को? आप मुझे प्लीज बताइए. T20 कैप्टेंसी से हटा दें, मैं आपको बताता हूँ. रमीज राजा ने उनको बोला है कि बाबर यू आर माई कैप्टन, ओके, डोंट टेक एनी प्रेशर, नोबडी इज रिमूविंग फ्रॉम योर कैप्टेंसी. अब आप मुझे बताएं पीसीबी इससे ज्यादा क्या सपोर्ट करेगा फहीम, मुझे बताएं ना यार. अच्छा चलें. इसके अलावा उम्मे अहमद, वालेकुम अस्सलाम. फरहान रजा कहते हैं, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सो फार द चिलीस्ट मॉर्निंग ऑफ द सीजन. बिल्कुल जी, द सीजन ऑफिशियली तो विंटर पाकिस्तान में अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है, लेकिन ये भी सोसाइटी में रहते हैं. कराची से बाहर एक सोसाइटी है वहाँ पे जहाँ पे ओले गिरते हैं भाई. एंड देन फजल फैजी साहब, सर गुड मॉर्निंग. आपको भी पेशावर से आपने सबको सलाम भेजा. फहीम कहते हैं, आई थिंक इलॉन्स डाउनफॉल इज गोइंग टू बी स्टार्टेड सून. ही इज एरोगेंटली डीलिंग विद हिज एम्प्लॉइज इन ट्विटर. आई थिंक फहीम ये तो मैं इस पे बात कर चुका हूँ इस चीज के हवाले से कि इलॉन मस्क ऑलरेडी ट्विटर की इस पूरी डील में इलॉन मस्क की जो एक इनविंसिबिलिटी थी, जो लगता था टेक में और फाइनेंस में, उस पे ऑलरेडी जो है वो एक उसको धचका जो है वो जरूर लगा है. और अब जाहिर है जो वो जिस तरह, खैर आपको पता है कि तकरीबन कहते हैं जी ही स्लैश द हेड काउंट. अभी एग्जैक्टली नंबर तो नहीं पता बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग केप्ट कॉन्फिडेंशियल, बट ही स्लैश्ड अराउंड हाफ ऑफ द जॉब्स. और आपको ये भी पता चला शुरू में जो है ना वो ये भी पता चला जी कि ही फायर्ड अराउंड 90%, मोर देन 90% इंडियंस, बेसिकली नॉट द इंडियंस बट द जॉब्स बेस्ड इन इंडिया. So Twitter has got 3 offices. They have got an office in Mumbai, they have an office in Delhi, गुड़गांव वगैरह कहीं है. और उनका जो टेक जो डेवलपमेंट करते हैं वो लोग जो इंजीनियर्स बैठते हैं, they sit in Bengaluru. So हुआ ये है कि कहते ये है कि out of 200 employees, around 200 employees, only 12 are left now. बाकी सबको उन्होंने जो है वो फारिग कर दिया है. So I don't know the reason. Maybe वो offshore jobs को onshore लाने का उनका इरादा हो सकता है. लेकिन yeah, he had fired a lot of people. That's a lot of people. Half of the workforce, तकरीबन कोई 7-8 हज़ार जो है काम करते हैं
करते थे ट्विटर में, और उसमें आधे लोगों को जो है वो फारिग कर दिया है. सो अब तो देखिए ना, बात क्या हो गई है. बात ये हो गई है कि अब तो इट्स अ प्राइवेट कंपनी, ही इज टेकिंग इट प्राइवेट ऑफ कोर्स. ऑफ वो जो डिसीजन वो लेना चाहेगा वो अब लेगा. आपने ये भी देखा है कि जैक डॉर्सी जो पिछला जो फाउंडर था ट्विटर का, उसने भी आके जो है वो अपोलोजाइज किया है अपने एक्स टीम मेंबर्स के साथ, और उसने कहा यही है कि काफ़ी सारे जो दोस्त हैं वो मुझको इस पे मुरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, और वो मानता है ये बात कि जी मुझ पे जो है ना वो इसकी थोड़ी सी जिम्मेदारी जो है ना वो बनती भी है. सो बेसिकली वो थोड़ी सी इसकी अखलाकी जिम्मेदारी जो है इस पूरे मामले की सपोर्ट कर रहा है, वो उसको कबूल कर रहा है. लेकिन बहरहाल आपको पता है कि ट्विटर के जाने से कुछ और प्लेटफॉर्म्स का जो है ना वो फायदा हुआ है. जैक डॉर्सी हिमसेल्फ इज वर्किंग ऑन अ न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आई थिंक ब्लू स्काई. ओहो जबरदस्त. ब्लैक आइज, ब्लू स्काई, हाइपर क्या था, टेक्टाइल, ऐसे ही था कुछ मेरे ख्याल से. तो या वो उस पे काम कर रहा है. हो सकता है काफी सारे लोगों को वही नौकरी दे दे. अभी तो जबरदस्त गाना सुनाया था आप लोगों को मैंने यार. जबरदस्त यार, ये गाने में बहुत एनर्जी है यार. गो मैन, आई स्वेयर. जबरदस्त. थोड़ी देर में आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं, लेकिन इन द मीनवाइल जल्दी से आप लोग के मैसेजेस भी यार मैं शामिल कर चलूं. Hayan and Ruman listening to my program. They're on the way to school. Great. Hello, Rayan and Ruman. काशिफ खान कहते हैं as nation we have lost ability to judge any event with neutrality. We rather look into everything with our political alignment. नहीं, but as a nation नहीं, ये तो एक जनरल सी बात है. I mean, tell me the nation that really looks into these things with neutrality. आप मुझे जरा बताइए कोई है ऐसी, मुझे उस मुल्क का नाम बता दीजिए. तो ये है सिलसिला. अच्छा जी, इसके अलावा आदिल अवान साहब कहते हैं, आदिल अवान, आदिल भाई बचपन में बहुत धुंधें पड़ती थीं, अब क्यों नहीं पड़ती धुंधे, अब क्यों नहीं पड़ती, ये सवाल पूछने की है. क्या वजह हो सकती है, लेकिन हो सकता है मौसम अभी शुरू ही नहीं, अभी मौसम शुरू कहाँ हुआ है वैसे. लेकिन हाँ, वैसे काफी सारे लोग कहते हैं, पिंडी इस्लामाबाद वाले खास तौर से, वो जो बचपन में जो सर्दी पड़ा करती थी ना, वाली अब सर्दी पड़ती नहीं है. तो हो सकता है ये हो, आप वहाँ रहते हैं तो आप बेहतर जान सकते हैं इस बात को. इसके अलावा पीर जहीर साहब कहते हैं, नाइस मॉर्निंग कराची, सलाम टू ऑल द लिसनर्स, हैव अ सेफ जर्नी. शारिक किदवाई साहब, अरे जबरदस्त भाई. शारिक किदवाई साहब अगर सुन रहे हैं आप तो आपको गुड विशेस भेजी हैं पीर जहीर साहब ने. इसके अलावा सैयद मोहम्मद रयान कहते हैं, अदिल अंकल, द क्लोजेस्ट ब्लैक होल इज ओनली 25 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस. दिस ब्लैक is equivalent to eat 6 planets and Pluto. This black hole is being called a destroyer of life. सोचें यार, अल्लाह ताला ने क्या कायनात बनाई है वैसे, वाकई जबरदस्त. आसिफ मंसूर साहब कहते हैं, इटालियन फार्मर्स आर स्टोरिंग fruits in caves to save electricity and fuel for this winters. सोचें यार, इटालियंस ने कभी सोचा भी होगा कि वो प्री हिस्टोरिक टाइम, मिडीवल टाइम की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होंगे. वैसे वाकई सीरियसली क्या बात कर रहे थे हम, यखचौल. जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में भी जिक्र हो गया. यानी इटालियंस भी यही कर रहे हैं, अपने जो फार्मर्स हैं वो अपने फ्रूट्स वगैरह, अपनी जो प्रोड्यूस है पैदावार को, वो केव्स में, यानी कान जो है, पहाड़ों की जो कानें हैं उसके अंदर डाल रहे हैं, ताकि क्योंकि अंदर आपको पता है टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, तो उसको वहाँ पे महफूज बनाने के लिए वहाँ पे आपको पता है गैस का बड़ा जबरदस्त क्राइसिस इस वक्त जो है वो चल रहा है. मुबीन अहमद खान कहते हैं, हमारी सेमीफाइनल में फिर अंपायर एरेस्मस को लगा दिया गया है. यार, लेकिन यार एरेस्मस हो टेरेस्मस हो यार, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया इन तमाम तर जो है ना वो महलाती साजिशों के बावजूद. तो इंशाल्लाह आगे भी हम निकल जाएंगे यार. नबी मुनव्वर साहब कहते हैं, भाई आखिरकार एफआईआर दर्ज हो गई, मुबारक हो. लेकिन नहीं, एफआईआर तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी. या वैसे पता है, इस चक्कर मैंने कल पूरी एफआईआर पढ़ ली, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, थोड़ी एफआईआर दर्ज हो गई. अब मैंने जब देखा तो उसमें तो जो उन्होंने बंदों के नाम लिखवाए उनके तो नाम है ही नहीं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है वो अदूली हो गई है, हुक्म मान लिया गया है सुप्रीम कोर्ट का. लेकिन वो जो एफआईआर है आज बल्कि नंबर 3 पर ट्रेंड भी कर रहा है ट्विटर में, एफआईआर रिजेक्टेड. अभी आजकल किस पे बात करते हैं. इसके अलावा जो है वो अताउर रहमान साहब कहते हैं, व्हाट अ मैन इज ऑलवेज इन द न्यूज़. इलॉन मस्क की बात कर रहे हैं. टू बी क्लियर, माय हिस्टोरिकल पार्टी एफिलिएशन हैज बीन इंडिपेंडेंट विद एन एक्चुअल वोटिंग हिस्ट्री ऑफ एंटायरली डेमोक्रेट until this year. Oh wow, that means Elon Musk is, and I'm open to the idea of voting Democrat again in future. Very interesting, very interesting. ठीक है. अच्छा जी, इसके अलावा ताहिरुल्लाह खान साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप सबसे अपनी हमशीरा की सर्जरी के बाद जल्द सेहतयाबी की दुआ की अपील है. भाई ताहिरुल्लाह खान साहब, आपकी हमशीरा के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल सेहतयाबी जो है वो अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. हसान शेख कहते हैं, देखें ना, दोबारा से 92 वर्ल्ड कप वाला कंपैरिजन स्टार्ट हो गया यार. सीरियसली यार, कुछ ज्यादा ही कंपैरिजन जो है ना वो स्टार्ट हो गया है. अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो
वो कहते हैं हुकूमत भी नून लीग की यार, लेकिन मियाँ साहब वजीर आजम, कहीं ऐसा ना हो फाइनल से पहले मियाँ साहब को वजीर आजम भी बना देंगे यार, वो जरा वर्ल्ड कप जितवाना है पाकिस्तान को, जो आज मियाँ साहब ने वजीर आजम बनाओ। हो सकता है पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कोई सोच सकता है क्या? अच्छा जी, इसके अलावा आसिफ हयात साहब कहते हैं वाइल मैथ्यू हेडन मे बी लिसनिंग टू द फॉलोइंग नात फ्रॉम मुजफ्फर वारसी, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। हो सकता है मैथ्यू हेडन का खुदा पे एतमाद हो भाई, वो अगर हो सकता है क्रिश्चियन, में भी अब प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन, सो अल्लाह पे तो उनका भी एतमाद है और वो तो हैं हमारे भाई हैं। अच्छा जी, फरूख सलीम साहब हमारा प्रोग्राम बोस्टन में सुन रहे हैं, क्या बात है, बोस्टन में प्रोग्राम सुन रहे हैं सर, आई होप यू मस्ट बी एंजॉयिंग द विंटर्स देयर। ओके, इंडियंस मजाक उड़ा रहे हैं बाबर आजम का, कहते हैं बाबर आजम नीड जस्ट 11 रन टू कंप्लीट 50 रन इन T20 वर्ल्ड कप 2022। यार इंशाल्लाह बाबर इन सबको जलील करेगा, इन सबको जलील, अपने तमाम डिट्रैक्टर्स को भी जलील करेगा यार कुछ भी हो यार, कप्तान है यार अपना, और बाबर इंशाल्लाह विल स्कोर। आई थिंक दिस न्यूजीलैंड मैच इंशाल्लाह, कीप एन आई ऑन बॉबी मैन, सीरियसली। अच्छा जी, अब देखिए इमरान जावेद, डॉक्टर इमरान जावेद साहब ने जॉन एलिया की 19वीं बरसी पर उनका कथा जो है मुझे भेजा है। अब मैं इसको पढ़ने में एहतियात कर रहा हूँ, बिकॉज फिर वही मसला है, क्योंकि हमारे यहाँ मैं बता रहा हूँ कि ट्विटर जो है वो नस्तालीग फॉन्ट को सपोर्ट नहीं करता, तो जरा पढ़ने में मैं थोड़ा सा एहतियात करता हूँ। भाई क्या कहते हैं, बड़ा मशहूर कथा है वैसे ये जॉन का, और कहते हैं शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती आप वो जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। वाह 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 वाह, क्या बात है। और ये जॉन को कभी आप जॉन एलिया को ये खुद पढ़ते हुए सुनेंगे ना तो फिर मजा आएगा आपको। यानी जॉन की जो अपना अंदाज है वो तो बड़ा कोई, ही वाज अ रॉक स्टार मैन, सीरियसली। मैं क्या इसके अलावा टर्म यूज करूं उनके लिए, यानी शायरी में रॉक स्टार जो होते हैं ना, कोई मसला नहीं, दुनिया माहियत, मैं जी बस मुझे तो अपनी शायरी में लगाओ, और अपना एक अलग ही मगन थे वो, जो भी थी उनकी जिंदगी अपनी, जाहिर है वो उस पर आपको पता है कि काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है उनकी जाती जिंदगी के हवाले से, लेकिन अपने फन के उस्ताद थे, बड़ी जबरदस्त शायरी उनकी थी, और अवामी शायरी होती थी, कोई ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती भी नहीं थी। सो ये आप सुनेगा, ये खुद भी जो है ना, उन्होंने जिस अंदाज में इसको पढ़ा है वो मजा आ जाएगा आपको सुनने में, जबरदस्त। फारूक सिद्दीकी साहब कहते हैं ओले नहीं भाई, जालाबारी होती है। अरे यार सर, अब ये तो तनकीद बड़ा तनकीद चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कल से। नहीं, ओले हम आम जबान में जो है ओले का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसमें ऐसा कौन सा इशू है सर? जालाबारी बड़ा खूबसूरत वर्ड है, बल्कि मेरे ख्याल से बच्चों को अगर या का इस्तेमाल जो है, अजदहा और जाला और जालाबारी, इसका इस्तेमाल सिखाने के लिए बड़ा बेहतरीन लफ्ज है ये, लेकिन ओले पढ़ते हैं तो सर ओले 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 ओले, बिल्कुल। जायदा शाहीन गुड मॉर्निंग फ्रॉम बावलपुर कहती है बावलपुर में सर्दी ने एंट्री मार दी है, एक सर्द सुबह और सैटेलाइट टाउन बावलपुर में सड़कों पर मटर गश्त। अरे यार खुशकिस्मत है यार, बावलपुर वाले सड़कों पे मटर गश्त कर रहे हैं मोबाइल लेके यार आप लोग, हम तो टेंशन में नहीं निकलते। बावलपुर में सर्दी आ गई है भाई, मुबारक हो बहुत बहुत। क्या टेम्परेचर है? मैं वेदर विजिट चेक करता हूँ, वेदर विजिट में सही है, ठीक है, अच्छा मौसम है, ठीक है, इन द हाई टेंस है, लेकिन एंजॉय करें भाई, एंजॉय करें, यहाँ कुछ इधर भी सर्दी आ जाए। ओ क्वेटा टकराया है भाई अभी मेरे, क्वेटा में तो 1 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, वाह, थर्सडे से, यानी कल से, परसों से, वेरी नाइस। कुछ शायद कराची में सर्दी भी पड़ जाए, क्योंकि हवा की डायरेक्शन चेंज हो गई है थोड़ी सी, अगर आपने नोट किया। चलो भाई अभी जल्दी से आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं। यार मैं अखबार जानबूझ के जरा थोड़ा सा लेट ला रहा हूँ, इस वजह से अजीब माहौल है यार। अच्छा जी, इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज, पुलिस मुद्दई। सुप्रीम कोर्ट का 24 घंटे में FIR के इंदराज का हुक्म, वजीर आला पंजाब को तहफ्फुजात हैं, IG कोई मुदाखलत नहीं करेगा, चीफ जस्टिस का ये कहना है। जो FIR दर्ज हुई है, इस मुकदमे में नवीद मुलजिम नामजद हुआ है, दहशतगर्दी की दफात शामिल, इमरान खान के जख्मी होने का जिक्र, चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मुतालिका फोरम से रुजू करेंगे, ये PTI के वकला का कहना है। PTI का ताम ये कहना है ऑफिशियली उनके लीडर्स का, नामजद अफराद शामिल नहीं, फरमाइशी FIR मुस्तरद करते हैं, मुद्दई से FIR का हक भी छीन लिया गया, नामजद लोगों के नाम ही शामिल नहीं, फवाद हमाद शिबली फर्रुख, पाक फौज हमारी है, उसके खिलाफ जाना मुमकिन नहीं, इलेक्शन की तारीख लेकर ही वापस आएंगे, ये कहना है इमरान खान का। रावलपिंडी में PTI के मुजाहरे, अहम शाहराहें बंद, ट्रैफिक जैम, गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर भी एहतजाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर 4 गोलियां इमरान खान को लगी हों तो सियासत छोड़ दूंगा, दावे से कहता हूं नवीदी असल मुलजिम, कोई और मुलव्विस नहीं, इमरान नामजदगी का शौक पूरा कर लें। अच्छा जी, उनको भी पता है
राना सनाउल्लाह को भी पता है, शौक पूरा कर लें. ठीक है, चलें जी. इमरान फसाद और अनारकी फैलाना चाहता है, कानून बेबस नहीं कि फ्रॉडिया कहे और चीफ जस्टिस के खिलाफ मुकदमा हो जाए. चलें जी, और क्या सीन है. लॉन्ग मार्च का शेड्यूल तब्दील अब जुमेरात से शुरू होगा. शाह महमूद वजीराबाद से, असद उमर फैसलाबाद से काफिले की क़यादत करेंगे. पख्तूनख्वा से 3 अतराफ से मार्च होगा. महमूद खान और परवेज खटक जो हैं वो क़यादत करेंगे. अच्छा भाई, चीन की तरफ से जो है वो एक बयान आया है पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल पर, और चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान जो जाओ ली जैन हैं, जो कि हमारे भाई पाकिस्तान में हुआ करते थे एक ज़माने में, वो कहते हैं जी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर गहरी नज़र है, पाकिस्तान की मदद की कोशिश की आइंदा भी करेंगे, ये उनका कहना है. ठीक है जी, और क्या सीन है. और ये सीन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि मार्च की इजाजत से मुताल्लिक इंतजामिया और तहरीक इंसाफ बैठ कर बात कर लें, वरना हम फैसला करेंगे. ओके, ये कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये कहा है. रावलपिंडी में आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे. ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग, बट ठीक है. इमरान खान ने सदर को खत लिखा है, कहते हैं आइन की राह में रुकावट रोकने के लिए इकदाम करें. पीटीआई चेयरमैन का खत में शहरियों के बुनियादी आइनी हुकूक के तहफ्फुज़ के एहतमाम पर भी जोर दिया गया है. ओके जी, अमीनुल हक मिनिस्टर फॉर आईटी हैं, कल कराची में एक आईटी पार्क का संगे बुनियाद रख रहे थे और उसमें बात करते हुए एमक्यूएम ने एक बार फिर से धमकी दी है. सीरियसली यार, कहते हैं जी इसहाक डार रवैया बदलें, हम वजीर ना रहे तो आप भी नहीं रहेंगे. वजीर खजाना वजीर आजम की हिदायत पर अमल करें, मसाइल हल करने की राह में हाइल बेजा रुकावटें ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे. आप जानते हैं ये किस तरफ इशारा है. हो सकता है अमीनुल हक साहब को इस दौरान ये तकरीर करते हुए पिछली गवर्नमेंट याद आ रही हो, बिकॉज ज़ाहिर आप जानते हैं पिछली गवर्नमेंट में आईटी सेक्टर्स को काफ़ी इंसेंटिव्स, फ्रीलांसर्स हुए, स्टार्टअप्स हुए, इन सबको काफ़ी इंसेंटिव्स जो है वो दिए भी गए और देने के उनके प्लान्स भी थे. लेकिन आप जानते हैं कि इसहाक डार साहब ने आते ही ये ऐलानात कर दिए हैं कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स वगैरह इन सब के हवाले से जो टैक्स में छूट या रियायत दी हुई थी उसको जो है वो रिवर्स किया जा रहा है. और इस हवाले से ज़ाहिर है ये अमीनुल हक साहब जो हैं ये खुश नहीं है. अब देखते हैं जी, 42 अरब रुपए की लागत से बनने वाले आईटी पार्क का जो है वो संगे बुनियाद इन्होंने रख दिया है. जस्टिस अतर मिनल्लाह का ये कहना है, रियासत जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम, पाकिस्तान में अशराफिया की हुक्मरानी है, हमारी आधी ज़्यादा जिंदगी डिक्टेटरशिप में गुजरी, जब हमारा माइंड सेट बदलेगा तो फिर पाकिस्तान में आइन की अमलदारी होगी. फुल कोर्ट रेफरेंस इन्होंने खिताब किया है. चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, आपको पता है दैट ही इज बीइंग एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. और अब यहाँ पर हम रुकते हैं और आपको लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे उसके बाद. विल टॉक अ बिट अबाउट स्पोर्ट्स, बट दिस इज गोइंग टू बी अ प्रीटी लॉन्ग ब्रेक. आई जस्ट लुक्ड एट दैट, सो लेट्स वेट फॉर अ बिट. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. यार ये तो कुछ ज्यादा ही वाकई लंबा ब्रेक हो गया था. आई एम बैक आफ्टर 11 मिनट्स नाउ, सो व्हाट टू डू नाउ. लेट्स टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं. और क्रिकेट में जो है वो naturally it's all setting up for the semi-finals. Only 4 teams left now in this T20 World Cup. कल पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाला है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में. यू नो प्रीटी वेल, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच 1 बजे शुरू होगा. और ज़ाहिर है SCG, हम शायद मेरे ख्याल से कल भी हमने इसके हवाले से बात की थी. थोड़ा सा पाकिस्तान को मैं ये बोलूँगा कि न्यूजीलैंड, वी नो न्यूजीलैंड इज़ अ वेरी कम्पिटिटिव साइड. और वी ऑल लाइक जितने भी न्यूट्रल्स होते हैं जनरली, न्यूट्रल से मुराद ये है, देखो क्रिकेट में कोई न्यूट्रल नहीं होता, लेकिन आपको पता न्यूट्रल कौन होता है. लेकिन जब आपकी टीम अपनी नहीं खेल रही होती तो फिर आप ज़ाहिर है पीपल लाइक टू सपोर्ट अ टीम लाइक न्यूजीलैंड, बिकॉज एक तो नंबर उन्होंने को जीता नहीं है ज़्यादा खास, और दूसरा ये है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि अच्छे तमीज़दार फटे फटे नहीं करते, अंपायर डिमांडी नहीं करते और उनको फेवर देवर्स भी नहीं देते, तो वो अपने मेरिट पे जो है ना वो मैचेस जनरली जीत जाते हैं. सो इसलिए उनको दे आर अ लाइकेबल टीम न्यूजीलैंड. पाकिस्तान के खिलाफ वी नो उनका रिकॉर्ड जो है नॉकआउट मैचेस में, वर्ल्ड इवेंट्स में वो इतना अच्छा नहीं है, और बल्कि पाकिस्तान हैज अ परफेक्ट रिकॉर्ड अगेंस्ट देम. सो पाकिस्तान विल बी बैंकिंग ऑन दैट. एंड हम ये दुआ कर रहे होंगे कि पाकिस्तान के जो 2 टॉप प्लेयर हैं जो अब तक चले ही नहीं है इस वर्ल्ड कप में,
वो फाइनली चल जाए. देखो रिजवान ने फिर भी थोड़े बहुत रन्स किए, लेकिन वो रन्स वो है ना, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू वाली बात है. ये रन्स भी कोई रन्स है यार रिजवान, और मजा नहीं आया. रिजवान का जो जिस तरह उसने पिछले 1.5 साल में स्कोरिंग की है उसके मुकाबले में तो ये शायद 10% भी नहीं है. आई मीन मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ. लेकिन मैं फिर जो बात है रिजवान के हवाले से, आई थिंक आई जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग द सेम, ही हैज बीन डिसाइफर्ड. उसको जो है वो कर लिया गया है, रीड कर लिया है सबने. अब ये देखेगा, अब ये ना हारिस को रीड करके आएंगे. ये बहुत स्मार्ट प्लेयर्स हैं. ये न्यूजीलैंड वाले जो हैं ये इतना पूरा होमवर्क करके आएंगे. उन्होंने देख लिया कि यार हारिस किस शॉट को जो है वो खेलना पसंद करता है. हारिस अगेन इज अ वेरी लेग साइडिश प्लेयर. अपने लेग साइड पे जो है ऑन साइड पे ज्यादा बेहतर खेलता है. तो अब देखते हैं कि वो उसको किस तरह काउंटर करेंगे. कोई ना कोई होमवर्क करके आएंगे. बट बहरहाल गेम सारी होनी है इसी गेम. मैंने पाकिस्तान में सिडनी में मैं कह रहा था कि पाकिस्तान थोड़ा सा जो है ना वो एडवांटेज पाकिस्तान को मिल जाता है, बिकॉज सेम दैट हैपेंड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. जरा पाकिस्तान की जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है उसको ये ग्राउंड सपोर्ट करता है. खुदा ना खास्ता वरना मैच अगर कोई एडलेड वगैरह में, माफ की जगह नहीं, पर्थ वगैरह में रख देते मैच, तो वो पाकिस्तान वहां पे थोड़ा स्ट्रगल कर सकता था. बट बहरहाल बाकी कल इंशाल्लाह बात करेंगे, तो कल और जरा तफसील से देखेंगे. दूसरी जानिब जो है वो इंडिया और इंग्लैंड का मैच होने वाला है. इंडियंस आर वेरी कॉन्फिडेंट मैन, सीरियसली. कल मैं उनका ट्विटर देख रहा था. इंडियंस से तो भाई वर्ल्ड कप जीत लिया है, मुझे लग रहा है ऐसा. बल्कि मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप पे कोई एक रस्मी कार्रवाई जो है वो हो रही है. बट लेट्स सी कि क्या रहता है. लेकिन मेरा ये ख्याल है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ खेलता तो कैसा खेलता, लेकिन आई वुड से दैट आई थिंक वी हैव गॉट अस इजियर ड्रॉ. हमें जो है ना ये आसान एक रास्ता फाइनल में पहुंचने के लिए आ गया. आज सुबह मैं किसी का मैसेज देख रहा था, कह रहा था भाई यार इंडिया को मत पहुंचाओ यार. मैं आई कैन नॉट, वो कह रहे थे कि मैं एक और इंडिया के खिलाफ मैच जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता. और यार मेरी भी जो है ना यही थोड़ी सी जैसे कहते हैं कि जो है वो सोच है कि यार इंडिया से जो है ना वो अब नहीं खेलना यार. बट देखते हैं इस हवाले से क्या होता है. और यूसुफ अहमद साहब कहते हैं अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत गया इंशाल्लाह तो फाइनल इंडिया के साथ या इंग्लैंड के साथ अच्छा हो. क्वेश्चन मार्क, वो क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं. मेरी अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि इंडिया के साथ मैच बर्दाश्त नहीं कर सकता. खून खुश हो जाता है सीरियसली यार. वैसे वाकई इसमें कोई शक नहीं है. अच्छा जी, शाहीन क्या कहती हैं, आइंदा किसी वर्ल्ड कप में हमें पाकिस्तान वाले ग्रुप में ना रखा जाए. साउथ अफ्रीका का ये कहना है. वैसे वाकई यार साउथ अफ्रीका की गेम कुछ और है, मैं बता रहा हूँ शाहीन. इनके ना अंदर कोई बहुत बड़ी जैसे कहते हैं ना ये गेम है. अच्छा जी, जोएब भट्ट कहते हैं इंडिया ने जीत लिया है या खरीद लिया है, क्वेश्चन मार्क आपने बोला है. देखो यार देखो बात ये है कि अगर इंडिया को वर्ल्ड कप खरीदना होता ना तो देखो फिर इतने इंडिया वर्ल्ड कप जो है ना वो नहीं हार रहा होता. आप देखें क्या 2011 के बाद उन्होंने क्या चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, वो भी आपको पता है डैम कंडीशन में एक फाइनल हुआ था. खैर एनीवे मैं उस डिस्कशन में नहीं पड़ रहा. लेकिन अगर हम वर्ल्ड इवेंट की सही मानों में जो है ना वो बात करें तो फिर काफी जो है वो कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने. तो किया क्या उन्होंने, सेमीफाइनल में भी पहुंच पा रहे हैं बहुत सारे. पाकिस्तान हैज गॉट अ बेटर रिकॉर्ड देन देम यार. सो वो खरीदना वरीदने वाली बातें नहीं होती हैं. यस थोड़ी बहुत आई थिंक 19-20 डिसीजन होता है यार. फुटबॉल में भी यही होता है यार. आप देखें ना प्रीमियर लीग, आप देखें कुछ क्लब्स हैं जिनके खास डिसीजंस जो है ना वो फेवर में जा रहे होते हैं. कभी कभार उनको कुछ रेफरीज जो है ना वो उनको फेवर करते हैं. कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनका बड़ा ख्याल रखा जाता है क्योंकि वो मुल्क का बड़ा असासा होते हैं. जैसे मुझे लगता है इंग्लैंड का कप्तान जो है हैरी केन, उसका बड़ा ख्याल रखा जाता है. जबकि वो गंदे से गंदा फाउल कर दे उसको कोई कार्ड वार्ड उसको नहीं मिलता. वैशी प्लेयर है अजीब यार, लेकिन उस पर जरा सा टच भी कर ले कोई फौरन फाउल मिल जाता है. तो ये होता है, ये कहीं ना कहीं चलता है. आई थिंक इंडियंस को इसका एडवांटेज तो ज्यादा मिलता है. लेकिन ये कहना कि टूर्नामेंट खरीद लिया है, ये हो गया मैच फिक्स, नहीं मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई सीन है. इंशाल्लाह मुझे अगर देखो यार मैं एक मेरी असेसमेंट है, मुझे लग रहा है आई सी पाकिस्तान इंग्लैंड फाइनल मेलबर्न में. तो अब देखते हैं बाकी क्या होता है इंशाल्लाह. ठीक हो गया जी, ब्रेक की जाने पड़ना है. मैं चाहता फुटबॉल पे भी कुछ बात करूं मैं. चैंपियंस लीग के ड्रॉज वगैरह आ गए, लेकिन चले बाद में बात करेंगे. अच्छा प्रोग्राम में मैं बता चलूं जी, आगे चल के जो है वो हम बात करेंगे अबाउट द इलेक्शंस, द मिड टर्म इलेक्शंस इन अमेरिका. सो उस पे जरा कुछ गुफ्तगू रहती है. ठीक है जी, और बल्कि उस पे अच्छी तफसीली गुफ्तगू जो है वो हम करेंगे. ठीक है, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके चले जी, आपको मैसेजेस पे जल्दी से मैसेजेस 4 मिनट देखते हैं अभी और फिर उसको जो है वो हम शामिल करते हैं. आसिम मंसूर साहब कहते हैं IBA स्टूडेंट रिसीव्ड एन ईमेल रिगार्डिंग देयर एग्रीमेंट विद द यूथ इम्पैक्ट. दैट इज वेरी नाइस. या वी साइंड द एग्रीमेंट विद देम यस्टरडे. शैला अकील कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग. शैला वालेकुम अस्सलाम. मुबशिर नसीर कहते हैं have you noticed that our finance minister and PM is not on the same page? PM flying here and there without FM. How economy will get better?
अच्छा नहीं, वो जा तो रहे हैं साथ उनके. असल में अभी तो ये जो COP 26 में, COP 27 में शिरकत करने के लिए जो है वो हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो इजिप्ट गए हुए हैं. शर्म अल शेख में मेरा ख्याल से कहाँ पर हो रही है ये एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस जो लास्ट ईयर स्कॉटलैंड में हुई थी, अभी यहाँ पर हो रही है. तो वो बेसिकली मुद्दा डिफरेंट है. मुझे नहीं पता वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर का कितना काम है, लेकिन अपने साथ लेकर जा रहे हैं. देखिए जी, भैया का खास आदमी है, आपको पता है. वी नो दैट इसहाक डार इज नवाज शरीफ अपॉइंटमेंट, उनकी सिलेक्शन है. वरना मेरा ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब मिफ्ता के साथ he was pretty okay with that, and that tells you about two different school of thoughts operating in PTI these days. Okay जी, अजहर साहब कहते हैं सलाम, कल दफ्तर से वापसी पर तहरीक इंसाफ के हकीकी मार्च की वजह से 4 घंटे में घर पहुंचे. मोटरवे की एंट्रेंस पर मुजाहिरीन क्रिकेट खेल रहे थे, बस गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं. आज पता नहीं क्या होगा. सुबह दफ्तर जाते वक्त बंद नहीं करते रास्ते. वैसे आज तो काफी कुछ मैंने सुना है, रास्ते जो हैं वो बंद हैं इस्लामाबाद के. सो यार अपने दफ्तर वालों को बोले ना यार, कोई वर्क फ्रॉम होम वाली ऑप्शन दे दें भाई. अब तो सारा कोविड में किस तरह ऑपरेट कर रहे थे आप, मुझे ये बताइए अपना अजहर साहब. वो वाले अपना कोविड का प्रोटोकॉल दोबारा रीइंफोर्स करवाएं. अच्छा जी, इसके अलावा फरा मुश्ताक कहती हैं, वाज जस्ट थिंकिंग आवर चिल्ड्रन डोंट यूज कलर पेंसिल्स एंड द कलरिंग बुक्स वी यूज्ड टू डू इन आवर चाइल्डहुड. Coloring has the ability to relax the fear center of your brain. Amygdala. Okay. So let's promote coloring. ठीक है. So अगर हम स्क्रीन पे कलर करें तो उससे वो वाली बात जो है वो नहीं होती. मैं ये जानना चाहता हूँ, बिकॉज यार अब बच्चों से कलर करवाना, वैसे तो बहुत सारे स्कूलों में बच्चों से कलरिंग ही करवा रहे होते हैं, और हो क्या रहा होता है. भाई डॉक्टर जीशान का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो जॉन एलिया का वाला क्लिप जो है ना वो निकाल भी लिया. जो मैंने कहा था ना कि वो जॉन एलिया वो कथा जो है वो आप जॉन की अपने अंदाज में सुनेंगे तो फिर आपको ज्यादा मजा आएगा. तो फिर वो उन्होंने, मैंने रीट्वीट भी कर दिया बाय द वे, तो आप देख सकते हैं. और सैयद हुसैन सिब्त असगर नकवी, क्या नाम माशाल्लाह जी. अच्छा जी, कॉमनली नोन एज जॉन एलिया. और आज जो है वो हमें डॉक्टर इमरान ने बताया कि उनका तारीख वफात है. सो इसके हवाले से उन्होंने जो उनका कथा शेयर किया. सो देखें आप अंदाज देखें क्या रॉक स्टार आदमी है. नवाज अली भाई गुड मॉर्निंग. मोहम्मद उमर कहते हैं इट विल बी अ गुड गेम बिटवीन न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान. होपफुली विल बैट फर्स्ट एंड सेट एन 185 प्लस टारगेट. यानी उमर भाई तो हल्के आ ही नहीं रहे हैं. ओके यस, चैंपियंस लीग बिल्कुल जी, इसके ड्रॉज जो हैं वो राउंड ऑफ 16 के आ गए हैं. एंड वेरी इंटरेस्टिंग मैच. लिवरपूल विल बी होस्टिंग Real Madrid. Tottenham will be traveling to Milan, and Dortmund versus Chelsea, and PSG versus Bayern. That is some game by the way. PSG versus Bayern. Okay, और क्या सीन है. डॉक्टर वकार अकरम कहते हैं अदील भाई which team you are supporting in FIFA World Cup. यार ईमानदारी की बात है यार, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो FIFA World Cups के हवाले से जो एंथुजियाज्म है ना वो जरा थोड़ा सा कम हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है. और नेक्स्ट जमाने में मैं फ्रेंच फुटबॉल टीम का बड़ा सपोर्टर था. अभी भी शायद I don't know whether I have a soft corner for them now or not, but इस वजह से अब तो खैर they are the reigning champion as well. लेकिन नहीं, इसको कोई टीम मेरी पसंद की नहीं है यार, honestly. बस कोई भी जीत जाए, कोई भी जीत जाए. पता नहीं ब्राजील नहीं पसंद मुझे, I don't know why. अच्छा जी, बड़ा ही फजूल गाना है, शुएब भट्ट कहते हैं. अच्छा जी, इसके अलावा इरफान अहमद कहते हैं यू शुड रीब्रांड योर प्रोग्राम एज सनराइज विद एड्स, 11 minutes ऑफ एड्स एंड 5 minutes ऑफ यू. यार वैसे ये एक थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो गया. ये आपको पता है एक अवार्ड की तकरीब हो रही है जिसका ये ब्रांडेड गाना आ गया है, जिसकी वजह से बट क्या कह सकते हैं जी. हसान कहते हैं आई वाज अबाउट टू ट्वीट के डू नॉट प्ले एनी एड्स इन एनी सॉन्ग्स इन योर प्रोग्राम एंड यू जस्ट प्लेड द सॉन्ग. चलें यार, अब आप गाना नहीं चलाते प्रोग्राम में, ठीक हो गया. और कोई मैसेज, भाई बहुत मुबारकबाद हो हमारे लिसनर रियाजुर रहमान साहब को, माशाल्लाह आप नाना बन गए हैं जी. नवासी की विलादत हुई है आपके यहाँ, बहुत बहुत दुआएं आपके लिए जी. रियाज साहब खुश रहिए और आपकी फैमिली के लिए भी बहुत सारी दुआएं. फरी सरफराज कहती हैं स्वेटर नहीं कोट निकल आए हैं यहाँ. ओके, स्वेटर नहीं कोट निकल आए हैं. अच्छा जी, इसके अलावा जावेद साहब कहते हैं इट्स पैथेटिक अ किड एज्ड मे बी 10 or 11 इज ड्राइविंग अ किया स्पोर्टाज व्हेन दिस नेशन विल लर्न समथिंग. दैट इज सो सैड. वैसे वाकई छोटे बच्चों को बाइक या अगर वो गाड़ी चला रहे होते हैं मुझे वाकई खुद भी बहुत गुस्सा आता है. अमरीन असद शेख कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, से हाय टू माय ऑल 3 daughters अनाबिया, Alaya and Zoya. First time they listen to the show together. Well, I don't know if they are listening to me right now because काफी देर पहले का ये मैसेज आया हुआ है. Anabia, Alaya and Zoya, if you guys are listening, hello and Assalamu alaikum, how are you doing? Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Well,
अभी यार कहाँ बिल्कुल इसका बात करना जरूरी है पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर में. कल एक बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज आई यार, और मेरे पास भी एक नोटिफिकेशन हमारे एक दोस्त ने भेजा और मैंने देखा कि जी पाकिस्तान में दीवान फारूक मोटर लिमिटेड की तरफ से जो है वो स्टॉक मार्केट में उन्होंने अपनी एक भेजा है, एक नोटिफिकेशन उन्होंने भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि दैट दे हैव साइंड अप एन एग्रीमेंट विद Kia Motors of South Korea to manufacture Kia vehicles in Pakistan. Now, मैं भी हैरान हुआ. मैंने कहा यार already Kia has a deal with the Lucky Motors here in Pakistan, और Lucky is manufacturing I think कोई 4 variants Kia के जो यहाँ पर हैं उनके. They are there. So ये दीवान फारूक मोटर्स कहाँ से जो है गेम में एंट्री मार रहा है. अगर आपको याद हो तो जब 2004-5 में जो है वो Kia पहले जब पाकिस्तान में पहली बार ऑफिशियली Kia लॉन्च हुई थी, तो इट वाज इन फैक्ट दीवान फारूक मोटर्स. They brought in Kia to पाकिस्तान, और उनके एक दो Kia Santro जो Hyundai Santro थी, सॉरी, वो Hyundai की गाड़ियां वगैरह जो है ना वो लेकर आए थे. वो Kia की भी कुछ गाड़ियां लेकर आए थे. तो Kia इतनी तो पॉपुलर नहीं, Hyundai जो है ना पॉपुलर वो लेकर आए थे, हो गई थी. लेकिन आपको पता है Hyundai is working with निशात here. और अच्छा एक जो गेम थी वो ये थी दैट Kia जो है वो उनका जो लकी मोटर्स का जो है ना वो कोई नॉन एक्सक्लूसिव सा अग्रीमेंट है. सो दे कैन मैन्युफैक्चर मोर व्हीकल्स हियर इन पाकिस्तान. सो यू नो कि वो पुजो भी पाकिस्तान में बना रहे हैं, और आई थिंक कोई एक और भी, पता नहीं कोई और उनका प्लान होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता. लेकिन ये 2 अलग डिफरेंट ब्रांड जो है बना रहे हैं जिनका आपस में कॉर्पोरेट लेवल पे भी कोई लिंक नहीं है. बट नाउ वेयर वुड दीवान फारूक मोटर फिट इनटू दिस थिंग व्हेन Kia ऑलरेडी हैज अ पार्टनर? विल दे बी गोइंग इन द कमर्शियल सेगमेंट विद देम? ये कुछ कमर्शियल गाड़ियां, कुछ मॉडल जो है वो दीवान फारूक बना रहा होगा और कुछ मॉडल्स लकी बना रहा होगा. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अभी तक ये बात जो है ना वो क्लियर हुई नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ अग्रीमेंट का जो है ना बता दिया था. आई जस्ट थॉट मे बी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट. किसी के पास कोई अपडेट हो, अगर कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो, तो मैं कॉन्फिडेंशियलिटी की बुनियाद पे जो है वो आपके साथ, मैं पब्लिक के साथ जो है ना वो शेयर कर लेता हूँ. ऑलराइट, चलें जी, अब जरा बात करते हैं अमेरिका के वस्त मुद्दती इंतखाबात के हवाले से. अभी तो अमेरिका में रात के अंदर टाइम हो गया होगा शुरू एंड ऑल, बट व्हेन द अमेरिकन्स आर गोइंग टू वेक अप टुमारो, many of them, millions of them will be heading towards the polling stations. अमेरिका के तूलो अर्ज में जो है वो इंतखाबात हो रहे होंगे जिनको वस्त मुद्दती इंतखाबात कहा जाता है. आपके जहन में आ रहा होगा कि अभी 2 साल पहले ही तो इंतखाबात हुए थे, अब कौन से इंतखाबात हो रहे हैं? तो अब आंसर है कि मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं, वस्त मुद्दती इंतखाबात हो रहे हैं. देखिए अमेरिका में जो सदारती इंतखाबात होते हैं ना वो होते हैं 4 साल के बाद. लेकिन इन 4 साल के दरमियान एन वस्त में एक वस्त मुद्दती इंतखाबात भी हो रहे होते हैं, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि ये इनकम्बेंट हुकूमत, यानी जो उस वक्त की जो सरकार होती है उसकी पॉपुलैरिटी का एक रेफरेंडम होता है. इसी वजह से आमतौर से जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाती है, बिकॉज अमेरिकन जो है जनरली पहले 2 सालों में अपनी सरकार की कारकर्दगी से खुश नहीं होते. अच्छा, अब व्हाट इज एट स्टेक? इलेक्शन में हो क्या रहा है तो मैं आपको बताता हूं. अमेरिका में आप जानते हैं कि जो मेन लेजिस्लेचर है, मुकन्नना कहते हैं गालबन उर्दू में जिसको, जो मेन लेजिस्लेचर है उसको कांग्रेस कहा जाता है. ठीक है, जैसे पाकिस्तान में पार्लियामेंट कहा जाता है, मजलिस शुरा. ओके, अमेरिका में पाकिस्तान की तरह 2 हाउसेज हैं उसके. जो अपर हाउस है दैट्स कॉल्ड सेनेट. Okay, and the lower house is called the House of Representatives. जैसे पाकिस्तान में कौमी असेंबली और सेनेट है, अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट है. ठीक है जी, इनका काम जो है पता है आपको मुल्क में कवानीन बनाना और ये सारी चीजें जो है वो मेन काम कवानीन बनाना होता है वहां पे. अब क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उसमें अमेरिका की हर रियासत से ज़ाहिर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लेकिन वो उनकी आबादी के लिहाज से उनको रिप्रेजेंटेशन मिलती है. यानी जो सबसे बड़ी स्टेट है अमेरिका की आबादी के लिहाज से, कैलिफोर्निया, दैट हैज गॉट द मोस्ट नंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. सिमिलरली अमेरिका की जो छोटी तरीन रियासतें हैं जिसमें रोड आइलैंड आता है, जिसमें डेलावेयर आता है, उनकी बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है. तो प्रोपोर्शनली यानी आबादी के लिहाज से वहां पे उनको रिप्रेजेंटेशन मिलती है. हाउएवर सेनेट में गेम डिफरेंट है. सेनेट में अमेरिका की हर रियासत को 2 नुमाइंदे जो हैं वहां पर मौजूद होते हैं. कुल 100 मेंबर होते हैं सेनेट के, और इस वक्त अमेरिकी सेनेट जो है वो डिवाइडेड है एग्जैक्टली 50 रिपब्लिकन्स 50 डेमोक्रेट्स. कोई भी अगर वोटिंग होती है तो उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका एक वोट काउंट होता है, दैट्स अ टाई ब्रेकर वोट. कमला हैरिस ऑफ कोर्स डेमोक्रेट है, तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है वोट दे रही होती हैं. ठीक है जी. सो अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं
इसमें अच्छा, अमेरिका में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, पाकिस्तान में जो कौमी असेंबली है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होती है. अमेरिका में जो उनका लोअर हाउस है कांग्रेस का, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वो 2 साल के लिए इलेक्ट होता है. जी हाँ, सिर्फ 2 साल के लिए. बिकॉज आपको ये पता है कि उन्हें किसी सदर को इलेक्ट नहीं करना, उन्हें किसी वजीर आजम को इलेक्ट नहीं करना. अमेरिका में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन का निजाम होता है, आप सदर को डायरेक्टली वोट कर रहे होते हैं. सो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो जीत कर आता है इलेक्शन, वो सिर्फ 2 साल के लिए. तो यानी जितनी भी आई थिंक 435 शायद सीटें हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये सब के सब इलेक्शंस में जाते हैं हर 2 साल बाद. यानी आपको 2-2 साल बाद अपने आप को दोबारा से इलेक्ट करवा के आना होता है इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. हाउएवर कांग्रेस में सिचुएशन डिफरेंट होती है. यू आर अ कांग्रेसमैन फॉर अ लॉन्गर टर्म, और उसमें आई थिंक 6 years वहां पे भी शायद कांग्रेस जो बंदा जीत कर आता है उसकी टर्म होती है. सो 430-35 जितनी सीटें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, उन सब में इलेक्शंस हो रहा है, और कांग्रेस की सिर्फ 35 सीटों पे वोट हो रहा है. सो 100 सीट्स हैं, बट ओनली 35 सीट्स में जो है वो इलेक्शन हो रहा है. बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, वो 30-30-30 करके 35-35 करके जो है ना उनके ये इलेक्शंस हो रहे होते हैं. पाकिस्तान में भी आपको ऐसा ही पता है ना कि हर हर थोड़े अरसे बाद जो है एक सर्टेन टाइम नंबर ऑफ सेनेटर्स जा रहे होते हैं, और फिर जिस तरह हमारे यहाँ बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सेनेट का इलेक्शन पिछले साल हुआ था. सो बट अमेरिका में जो अच्छी बात है वो ये कि सब डायरेक्टली आवाम से इलेक्ट होकर आ रहे होते हैं. कोई इनडायरेक्ट तरीका नहीं होता इलेक्ट होके आने का. सब आवाम अपने स्टेट के जो लोग जो हैं वो वोट दे रहे होते हैं. तो अभी मैंने एक केस बना दिया. ना करो यार, इतना लंबा ऐड, फिर तबाह कर दिया मेरा डिस्कशन. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. ओके, सो आई हैव गॉट जस्ट 3 last minutes टू रैप अप माय डिस्कशन, जो मैं अमेरिका मिड टर्म इलेक्शन के बारे में. ज़ाहिर है कल रिजल्ट्स आएंगे तो मैं थोड़ा सा अपना टाइम भी बेहतर करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि स्पॉन्सर्ड गाने अभी कहीं जा रहे हैं. सो आई नीड टू मैनेज माय टाइम बेटर. आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट. हाउएवर जो पॉइंट है वो ये है कि देयर इज, मैंने आपको बता दिया कि जी ये कौन कौन से इलेक्शंस होने वाले हैं. अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे गवर्नर्स के, आपको पता है अमेरिका में जो रियासतें होती हैं उनका जो सरबरा होता है गवर्नर होता है, और गवर्नर एक बहुत पावरफुल आदमी होता है, उसके पास बड़े इख्तियारात होते हैं. सो गवर्नर के इंतखाबात, बहुत सारी रियासतों में गवर्नर्स के भी इंतखाबात होने वाले हैं. अब क्या है, जो पोल्स हैं, जो ओपिनियन पोल्स हैं, जो सर्वे हैं, वो ये बताते हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी को एक मामूली बढ़तरी हासिल है, दैट इज गोइंग टू फ्लिप नाउ. वो रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पार्टी, आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इट्स गोइंग टू टर्न रेड. रेड इज द कलर ऑफ रिपब्लिकन्स, ब्लू इज द कलर ऑफ डेमोक्रेट्स. तो ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स लोअर हाउस है, इसके बारे में इट्स ऑलमोस्ट सर्टन कि ये अब रेड होने वाला है. ये रिपब्लिकन्स यहाँ पे आ जाएंगे. जो ब्लू है, कांग्रेस है, उसके बारे में इट्स टू क्लोज टू कॉल राइट नाउ. ज्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि यहाँ पे भी रिपब्लिकन्स को फतह मिल सकती है, मेजॉरिटी मिल सकती है. और अगर ऐसा हो जाता है, इफ एनीथिंग लाइक दिस हैपेंस, सो दिस मींस दैट जो बाइडेन जो हैं वो अगले 2 साल के लिए एक बहुत ही कमजोर सदर बन जाएंगे. ही विल बिकम अ वेरी पावरलेस प्रेसिडेंट, लेम डक प्रेसिडेंट जिनको कहा जाता है. अब क्या सीन है, अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी विद जो बाइडेन. अभी एक सर्वे, मैं प्यू रिसर्च वालों का एक सर्वे देख रहा था, क्रेडिबल एक सर्वे पोलिंग एजेंसी है, जिनमें 65% अमेरिकन्स, 2/3 अमेरिकन्स सेड दैट जो बाइडेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर फ्यूल प्राइसेस. अमेरिका में इन्फ्लेशन अपने 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर है. इकोनॉमी येट अगेन इज द बिगेस्ट इशू इन दिस मिड टर्म इलेक्शंस. द अमेरिकन इकोनॉमी, वाइल बहुत जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, अभी भी द इकोनॉमी तमाम तर प्रेडिक्शंस के बावजूद रिसेशन में कसाद बाजारी की तरफ नहीं गई है. लेकिन महंगाई जो है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन उनकी अर्निंग्स का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आम जिंदगी गुजारने के लिए जा रहा है. द इन्फ्लेशन इज सो डैम हाई राइट नाउ. और ज़ाहिर है पेट्रोल, फ्यूल की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस जिसको वो कहते हैं, इट इज वेरी वेरी हाई. 2/3 अमेरिकन्स थिंक दैट जो बाइडेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. और यही एक सबसे बड़ा क्रिटिकल इशू होगा. और भी कुछ इशूज हैं इन इलेक्शंस में, कल हम ये करेंगे. अच्छा, मैं मोहम्मद औस के बारे में बात करना चाहता था. अमेरिकन्स माइट बी इलेक्टिंग, माइट बी सेंडिंग देयर फर्स्ट मुस्लिम सेनेटर. एक देयर इज दिस डॉक्टर मोहम्मद चंगेज औस हैं, who's competing in पेंसिल्वेनिया. बड़ा जबरदस्त मुकाबला हो रहा है जॉन फेटरमैन के साथ पेंसिल्वेनिया स्टेट में.
कल हम जरा बेहतर मैनेज करके चलेंगे, बिकॉज कल नतीजे आने शुरू हो जाएंगे एंड वी विल बी शेयरिंग दोज रिजल्ट्स विद यू, बिकॉज सम ऑफ दीज थिंग्स डू मैटर टू पाकिस्तान एज वेल. इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.